रामपुर गांव के दो अच्छे दोस्त बजरंगी और सूरज रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया, तेज बारिश होने लगी। दोनों दोस्त दौड़कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। रात भर बारिश होती रही। तभी अचानक सूरज की नजर पास के अंधेरे में किसी पर पड़ी। लंबे बालों वाली एक औरत जो दूर खड़ी थी। सूरज कांपने लगा, आवाज भी नहीं निकल रही थी। भाई बजरंगी, ये देख, लंबी बाल वाली चुड़ैल। बजरंगी, जो हनुमान जी का भक्त और बहादुर युवक था, उठ खड़ा हुआ। उसने देखा और तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये तो चुड़ैल है। बिना डरे बजरंगी उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो चुड़ैल जंगल में कहीं गायब हो गई। सूरज ने कहा, भाई चलो घर चलते हैं। दोनों दोस्त भीगते भीगते घर पहुंचे और थक कर सो गए। गांव में हड़कंप। सुबह जब आंखें खुली तो गांव में अफरा तफरी मची थी। हर घर की दीवार पर लिखा था, स्त्री आ गई है। गांव का मुखिया घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? सूरज ने सारी बात बताई। जंगल की रात, लंबी बालों वाली औरत और उसका अचानक गायब हो जाना। वहीं पास में एक साधु बाबा खड़े थे। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, वह स्त्री लौट आए हैं। वह कोई और नहीं, वही खतरनाक चुड़ैल है जो वर्षों पहले इस गांव में रहती थी। गांव वालों ने उसे तंग किया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। अब वह आत्मा बनकर बदला लेने आई है। गांव वालों की रूह कांप उठी। मुखिया ने कहा, डरो मत, आज रात हम गांव की रखवाली करेंगे। रात हुई। कुछ नौजवान और बजरंगी सूरज मिलकर गांव की निगरानी करने लगे, लेकिन आधी रात को सब थक गए और अपने अपने घर चले गए। सिर्फ बजरंगी जाग रहा था। ठीक 12 बजे हवा सिहर उठी। एक आवाज गूंजी, मैं स्त्री हूँ, बाहर आओ, मैं किसी को नहीं छूऊंगी। गांव वालों ने खिड़की से झांक कर देखा, वही चुड़ैल थी। सबने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। सुबह होते ही बजरंगी साधु बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, क्या हम उस स्त्री को रोक नहीं सकते? साधु बोले, बेटा, अब सिर्फ एक उपाय है और वो तू ही कर सकता है। अब तेरी भक्ति का समय आया है। तू हनुमान जी का भक्त है, उनसे मदद मांग। बजरंगी उसी वक्त पास के पर्वत पर गया और हनुमान जी का ध्यान करने लगा। इधर गांव में चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। बच्चे गायब, औरतें बेहोश, मवेशी मरे हुए। बजरंगी ने हफ्तों तक बिना खाना पानी के तपस्या की। आखिरकार हनुमान जी प्रकट हुए। बोल बजरंगी, क्यों पुकारा? बजरंगी ने पूरी बात बताई। हनुमान जी बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज उस स्त्री का अंत होगा। रात का अंधेरा था। गांव एक बार फिर डर के साए में। तभी बजरंगी और हनुमान जी गांव पहुँचे। आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। हनुमान जी 12 बजे वही आवाज आई, मैं स्त्री हूँ, आओ बाहर। बजरंगी सामने आया, मैं यहाँ हूँ, तुझे जिससे बदला लेना है ले ले मुझसे। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। चुड़ैल आसमान में उड़ती, आग के गोले फेंकती। बजरंगी गदा लेकर उसका सामना करता।
आखिर में चुड़ैल ने एक विशाल अग्नि गोला बजरंगी पर फेंका। पूरा गांव चिल्लाया, बजरंगी! लेकिन गदा उठाकर हनुमान जी ने बजरंगी को बचाया। अब तू शांत हो जा स्त्री। हनुमान जी की मौजूदगी में चुड़ैल कांपने लगी। हनुमान जी बोले, तू क्यों मारना चाहती है इन लोगों को? तेरा असली दुख क्या है? चुड़ैल रोने लगी। उसका असली नाम सुंदरी था। मैं इसी गांव की थी। लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे डायन, पागल कहते थे। आखिर में मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने बदले की कसम खा ली थी, पर अब मैं थक गई हूँ। गांव का मुखिया हाथ जोड़कर बोला, बेटी, गांव वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सुंदरी की आत्मा रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई। गांव फिर से शांत हो गया। हनुमान जी ने बजरंगी को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज इस धरती का भार हल्का कर दिया। तेरा नाम अमर रहेगा। बजरंगी अब एक योगी बन गया। गांव में एक भव्य मंदिर बना, वीर बजरंगी हनुमान मंदिर। हर साल लोग इस घटना को नाटक और कहानियों में दोहराते हैं।